क्या ऐसा हो सकता है? यश की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, यह शुद्ध सफेद विशाल अजगर कोई क्रूर जानवर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ मौजूद अमर मूल शक्ति बहुत विशाल है और उसके एक हिस्से में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है जिससे चेतना का जन्म हुआ है और इसीलिए यह शुद्ध सफेद विशाल अजगर बना है। धिक्कार है, अमर मूल शक्ति एक आत्मा बन गई है। हम यह क्या है? यश ने जैसे ही शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर को देखा, उसने अचानक उसके सिर के ऊपर शून्य लोक में एक मुट्ठी भर शुद्ध सफेद गोला मंडराता हुआ देखा। उससे लगातार घनी अमर उत्पत्ति शक्ति निकल रही थी जो शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर के विशाल शरीर पर गिर रही थी, उसमें विलीन हो रही थी और उसकी साधना शक्ति को बढ़ा रही थी। इस शुद्ध सफेद गोले में इतनी समृद्ध अमर उत्पत्ति शक्ति है जो पूरे अमर उत्पत्ति प्राचीन कुंड की सभी अमर उत्पत्ति शक्तियों के बराबर है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकूं तो मैं निश्चित रूप से गहन क्षेत्र को प्रभावित कर सकता हूं। शुद्ध सफेद गोला देखकर यश की आंखों में एक प्रबल उत्साह उमड़ आया और इसी क्षण शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर, जो गहरी नींद में लग रहा था, ने भी यश की उपस्थिति को महसूस कर लिया। उसकी थोड़ी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसकी विशाल तांबे की घंटी जैसी सांप जैसी आंखों में तीव्र क्रूरता और पागलपन फैलने लगा। दहाड़! अपने इलाके में किसी घुसपैठिए को देखकर सफेद विशालकाय अजगर तुरंत भड़क उठा। सबसे पहले उसने अपना रक्तलाल मुंह खोला और अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे सफेद गोले को अपने शरीर में चूस लिया। फिर उसने एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरी गुफा हिल गई। तुरंत उसका विशाल शरीर हवा में उछला, एक तूफान जैसी दुष्ट क्यूई पैदा करते हुए यश की ओर झपटा। दहाड़! शुद्ध सफेद अजगर ने अपना विशाल शरीर घुमाया और झपट्टा मारा। एक घनी भयंकर दुष्ट ची उसके शरीर से तूफान की तरह निकली जिसने पूरी गुफा को भर दिया और इस जगह के अंदर की हवा को अविश्वसनीय रूप से दमनकारी बना दिया। यश को बहुत दबाव महसूस हुआ, लगभग दम घुटने जैसा एहसास। इस आदमी की ताकत बहुत जबरदस्त है। यह उस समय के जयेंद्र से भी ज्यादा ताकतवर है। शक्ति का यह प्रदर्शन देखकर यश प्रशंसा से चिल्ला उठा। यदि इसे क्रूर जानवरों के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाए तो यह शुद्ध सफेद अजगर निश्चित रूप से एक तृतीय स्तरीय प्रथम स्तरीय क्रूर जानवर था। यह गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के साधक की दुर्जेय शक्ति के बराबर था। इसके अलावा अपनी असाधारण जन्मजात प्रतिभा के कारण साधारण गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण के साधक भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कम से कम इससे लड़ने के लिए योग्य होने के लिए किसी को गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य चरण में होना आवश्यक था। ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए यश स्वाभाविक रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ और उसने चक्रवाती कदम उठाए, तेजी से चकमा देकर दूर हट गया। धमाका! शुद्ध सफेद अजगर खाली जगह में झपटा, उसका विशाल आकार जमीन पर पटक दिया और उसे चटकने लगा जिससे टूटे हुए पत्थर बारिश की तरह उड़ने लगे। इसके बावजूद अपने विशाल आकार के कारण यह शुद्ध सफेद अजगर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। अपना लक्ष्य चूकते ही उसने अपनी पानी के घड़े जितनी मोटी अजगर की पूंछ को अविश्वसनीय गति से यश की ओर घुमाया। धमाक! अजगर की पूंछ ने अत्यधिक बल और प्रचंडता से प्रहार किया जिसमें एक शक्तिशाली गतिज ऊर्जा थी जिसने शून्य क्षेत्र को चीर डाला, यहाँ तक कि अमूर्त हवा को भी हिंसक रूप से विस्फोटित कर दिया। इतना शक्तिशाली प्रहार अगर गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के साधक को भी लग जाए तो उसे 3 लीटर खून की उल्टी हो सकती है। धिक्कार है इस जानवर! क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह युवा गुरु तुमसे डरता है? शुद्ध सफेद अजगर के लगातार हमले को देखकर
यश की आंखों में एक निर्दयी चमक आ गई। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उससे लैपिस लाजुली की चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उसे तुरंत एक स्वर्ण युद्ध देवता में बदल दिया। उसने अपना हाथ उठाया और एक भारी सुनहरा घूंसा सीधे अजगर की पूंछ से टकराया। डोंग! एक विस्फोट हुआ और भयानक दृश्य ऊर्जा तरंगे फैल गईं, जिससे पूरी गुफा हिल गई। भयानक दरारें दिखाई देने लगीं और चारों ओर फैलने लगीं, मानो वह ढहने वाली हो। कितनी शक्तिशाली शक्ति! टक्कर के बाद यश पीछे की ओर उड़ गया। उसका पूरा हाथ सुन्न और बेसुध हो गया था और उसकी आंखों में सदमे का भाव था। उसने स्वर्गग्रहण सृष्टि शास्त्र की साधना की थी और पूर्णता स्तर के स्वर्णिम लाजुली अधिपति शरीर का संवर्धन किया था। उसका भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था कि चाहे वह मार्शल आर्टिस्ट से लड़े या क्रूर जानवरों से, उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन आज वह इस शुद्ध सफेद अजगर से ताकत के मामले में दबा हुआ था। हालांकि एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह शुद्ध सफेद अजगर गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य चरण के बराबर एक शक्तिशाली अस्तित्व था, और तब उसे राहत मिली। स्विश, स्विश, स्विश! शुद्ध सफेद अजगर ने एक ही झटके में यश को दबा दिया और उसकी विशाल घंटी जैसी आंखों से तुरंत एक क्रूर और निर्दयी चमक निकली। उसकी कांटेदार जीभ फड़क रही थी और वह बार बार दहाड़ रहा था, फिर अपने अजगर को झुला रहा था। यश की ओर बार बार अपनी पूंछ घुमाते हुए, लगातार 18 बार प्रहार करते हुए 18 प्रेत अजगर की पूंछें प्रकट हुईं। इन प्रेत अजगर की पूंछों में से प्रत्येक एक विशालकाय व्यक्ति की तरह थी, जो दुश्मन को चकनाचूर करने के लिए पहाड़ पर वार कर रहा था, और उसमें अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति थी। 18 अजगर की पूंछों के एक साथ प्रहार से उनकी भयंकर शक्ति आकाश और पृथ्वी को तहस-नहस कर सकती थी और गहन क्षेत्र के प्रथम स्तरीय मार्शल कलाकार को मार सकती थी। महान वज्रध्वनि हथेली! खतरे को भांपते हुए यश ने तुरंत पूरी शक्ति से हथेली से प्रहार किया। शून्य क्षेत्र में एक विशाल बिजली की हथेली प्रकट हुई, मानो किसी प्राचीन वज्र देवता का हाथ हो, जिसमें असीम प्रचंड बिजली थी, और निर्दयतापूर्वक आगे की ओर प्रहार करते हुए शून्य क्षेत्र में प्रकाश की एक चमकदार रेखा उकेर रही थी। हालांकि 20% थंडर इंटेंट से संवर्धित बेजोड़ क्रूरता से युक्त ग्रेट थंडर साउंड पाम के साथ भी यह स्पष्ट रूप से इस शुद्ध सफेद अजगर से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। 8 विनाशकारी ड्रैगन मुट्ठी! इसलिए ग्रेट थंडर साउंड पाम को छोड़ने के बाद यश की मुट्ठी, जो चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी, ने एक और 8 विनाशकारी ड्रैगन मुट्ठी छोड़ी। एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन दहाड़ गूंजी और एक विशाल कैओस ड्रैगन प्रकट हुआ, जो विशाल बिजली के हाथ का बारीकी से पीछा कर रहा था, और दोनों ने मिलकर शुद्ध सफेद अजगर पर हमला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट! पहाड़ी तोपों के फटने जैसी एक गर्जना भरी आवाज अचानक गुफा के भीतर गूंजी। असीम युवा पावर का प्रकाश फूट पड़ा, जिसमें भयानक शक्ति थी, जो गुफा में फैलती और भड़कती हुई फैलती गई, जिससे पूरी गुफा का आधा हिस्सा ढह गया। छी! हालांकि उसने 2 चालें पूरी तरह से चला दी थीं और सभी 18 अतुलनीय रूप से भयंकर प्रेत अजगर की पूंछें चकनाचूर कर दी थीं, फिर भी यश की हालत ठीक नहीं थी। उसे एक बार फिर शक्तिशाली बल ने उड़ा दिया, और जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, उसके मुंह के कोने से लाल रक्त की एक धार बह निकली, जिससे साफ जाहिर था कि वह घायल हो गया था। हालांकि यश घायल था, उसकी गहरी आंखें शांत थीं, बिना किसी घबराहट के। अगर यह पहले होता, तो यश को शुद्ध सफेद अजगर जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए घबराहट हो सकती थी, लेकिन इस समय अपनी सृजन युवान शक्ति को 90% तक परिवर्तित कर लेने के बाद गहन क्षेत्र में सफलता से बस एक बाल की दूरी पर और अपनी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के साथ उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था।
हालांकि यह शुद्ध सफेद अजगर अविश्वसनीय रूप से भयंकर और निपटने में मुश्किल था, फिर भी यश को विश्वास था कि वह इसे हल कर सकता है। हाँ, यश अभी भी पीछे हटते हुए एक भयंकर चीख निकाली। ध्वनि तरंग ने आसपास की हवा को चीर दिया, प्रतिरोध पैदा कर दिया, और तेजी से पीछे हटता उसका शरीर अचानक रुक गया। फिर उसने अपना हाथ थाम लिया, और जैसे ही ठंडी रोशनी फैली, उसके हाथ में बर्फीली आत्मा का ब्लेड प्रकट हुआ। इसके बाद उसके शरीर के भीतर से एक अजीब सी आभा उमड़ी, जिसने ब्लेड को और भी तेज कर दिया, जिससे बर्फीली आत्मा का ब्लेड और भी तेज हो गया। 7 तारे आकाश भेदी ब्लेड। चौथा तारा। यश ने अपने ब्लेड से सीधा चीरा लगाया, और एक आकाश भेदी ब्लेड की रोशनी दर्जनों फीट लंबी प्रकट हुई, जिसने लगभग पूरी गुफा को 2 टुकड़ों में चीर दिया। इसमें बेजोड़ प्रचंड शक्ति थी, जो शून्य क्षेत्र को चीरती हुई और निर्दयता से शुद्ध सफेद अजगर के शरीर पर प्रहार किया। फाड़। हालांकि शुद्ध सफेद अजगर का भौतिक शरीर दुर्जेय था, वह इतने तीखे हमले का सामना नहीं कर सका। उसके विशाल शरीर पर तुरंत एक भयानक निशान बन गया, और खून जैसा शुद्ध सफेद तरल पदार्थ फव्वारे की तरह तेजी से फूट पड़ा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। शुद्ध सफेद अजगर दर्द से चीखा, और लगातार दर्दनाक दहाड़े लगाईं। उसका विशाल शरीर जमीन पर हिंसक रूप से लुढ़क रहा था। हालांकि इस तीव्र दर्द ने शुद्ध सफेद अजगर को पूरी तरह से क्रोधित भी कर दिया। उसकी विशाल घंटी जैसी आंखों में एक पागल लाल चमक दिखाई दी। उसने अपना रक्तलाल मुंह खोला और एक अत्यंत उन्मत्त दहाड़ लगाई, और फिर उसके विशाल शरीर से चमकदार शुद्ध सफेद प्रकाश फूट पड़ा। उसकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ गई, और फिर उसने यश पर एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर हमला किया। यश को अभी अभी जो थोड़ा सा लाभ मिला था, वह शुद्ध सफेद अजगर के उग्र हमले में तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगर मैं अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखता हूं, तो मैं इस शुद्ध सफेद अजगर को बिल्कुल नहीं मार सकता। मुझे कुछ असाधारण उपाय करने होंगे। शुद्ध सफेद अजगर के उग्र हमले के आगे यश पलटवार करने में असमर्थ था, बस बाएं दाएं खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर पा रहा था। फिर मानो कोई निर्णय लेते हुए उसने एक गहरी सांस ली, और उसकी गहरी आंखों में हल्की तेज रोशनी की चमक दिखाई देने लगी। रक्तदानव परिवर्तन। यश अचानक दहाड़ा, और उसके माथे पर बना काला शिवालय जैसा रून गायब हो गया। फिर उसके शरीर से रक्तलाल प्रकाश की एक मोटी परत निकली, और उसका पूरा आभामंडल तुरंत भयंकर और क्रूर हो गया, मानो कोई शूरा रक्त के समुद्र के नरक से बाहर निकला हो। उसका पूरा शरीर एक तीव्र द्रुतशीतन संहारक भाव उत्सर्जित कर रहा था, जिससे कोई भी भय से कांप उठता था। यह दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा यश ने गुप्त तकनीक रक्तदानव परिवर्तन को सक्रिय करते समय किया था। रक्तदानव रूपांतरण साधक के प्राणतत्व को जलाने की कीमत पर थोड़े समय के लिए युद्ध शक्ति में वृद्धि प्रदान कर सकता था। हालांकि इसके उपयोग की अवधि का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक था। यदि इसका उपयोग बहुत लंबे समय तक किया जाता, तो यह साधक के आधार को गंभीर क्षति पहुंचाता। यश की तरह रक्तदानव रूपांतरण का बहुत लंबे समय तक उपयोग करने से उसके आधार को क्षति पहुंचती, जिससे वह गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। सौभाग्य से उसे एक लाल रक्त जेड जिनसेंग मिला, जिसने उसके क्षतिग्रस्त आधार की मरम्मत कर दी। अन्यथा वह अर्धचरण गहन क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर पाता। शुक्र है कि उस प्रयोग के बाद यश ने रक्तदानव परिवर्तन को पूर्णता क्षेत्र में पहले ही विकसित कर लिया था, जिससे उसे इसके प्रयोग से होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिली। केवल कुछ क्यूई और रक्त की हानि हुई। यश के शक्तिशाली भौतिक शरीर के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। बेशक आधार यह था कि रक्तदानव परिवर्तन की अवधि एक धूपबत्ती के जलने में लगने वाले समय से अधिक नहीं थी।
यदि यह इस समय सीमा से अधिक हो जाती तो भी गंभीर क्षति होती। गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध हटाने और रक्तदानव परिवर्तन को सक्रिय करने के बाद यश की शक्ति तुरंत बढ़ गई और वह तुरंत शुद्ध सफेद अजगर के भयंकर दमन से मुक्त हो गया और एक भयंकर पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि यश ने अभी भी शुद्ध सफेद अजगर की दुर्जेय शक्ति को कम करके आंका था। गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध हटाने और रक्त दानव परिवर्तन को सक्रिय करने के बाद भी हालांकि उसकी शक्ति बढ़ गई थी, वह शुद्ध सफेद अजगर से थोड़ा ही आगे निकल पाया और उसे जो लाभ मिला वह बेहद सीमित था। अभी तक वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाया था जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सके। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक अगरबत्ती जलाने का आधे से ज्यादा समय बीत चुका था। हालांकि शुद्ध सफेद अजगर यश के हमलों से पहले ही घावों से भर चुका था, फिर भी वह टिक सकता था और उसे इतनी जल्दी मारना असंभव लग रहा था। हालांकि रक्त दानव परिवर्तन को निष्क्रिय करने से पहले का समय समाप्त हो रहा था। अगर वह इस अवधि में भी इस शुद्ध सफेद अजगर को नहीं मार पाता तो उसे केवल पीछे हटने का ही विकल्प चुनना होगा। गहन क्षेत्र में सफलता का अवसर उसकी आंखों के सामने था। क्या वह पीछे हट सकता था? बिल्कुल नहीं। लगता है मैं केवल उस वस्तु का ही उपयोग कर सकता हूं। यश ने एक ही वार में सफेद अजगर को चीर डाला, फिर हल्के से 1 दर्जन मीटर पीछे हट गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर के भीतर सृजन युवान शक्ति उबलते पानी की तरह उन्मत्त होकर उमड़ पड़ी। शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड वार। यश के मुंह से अचानक एक लंबी गर्जना गूंजी। फुसफुसाओ। जैसे ही गर्जना हुई, यश की उंगली पर स्वर्गीय गहन अंगूठी से अचानक एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी, जो शून्य लोक में एक धुंधली भयानक रोशनी से चमकते हुए एक पतले अर्धचंद्राकार लंबे ब्लेड में बदल गई। अर्धचंद्राकार लंबे ब्लेड से लगातार भयानक रूप से तीक्ष्ण आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे यह स्थान कांप रहा था। यह वास्तव में पृथ्वी श्रेणी की मध्य श्रेणी की खजाना कलाकृति शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड थी। यश ने दोनों हाथों से शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड को पकड़ लिया और उसके शरीर के भीतर की विशाल सृजन युवान शक्ति तुरंत एक खुले द्वार से बाढ़ की तरह बह निकली और ब्लेड में समा गई। भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट। ब्लेड जोर से कंपन कर रहा था, जिससे स्पष्ट और गूंजती हुई ब्लेड की गुंजन निकल रही थी। अत्यंत तीक्ष्ण आभा की लहरें, जो आकाश को चीर डालने में सक्षम प्रतीत होती थीं, लगातार उससे निकल रही थीं, जिससे उसकी दुर्जेय धार प्रकट हो रही थी। शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड को पकड़े हुए यश ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर सृजन युवान शक्ति ब्लेड में तेजी से उमड़ रही है। कुछ ही सांसों में उसके शरीर की लगभग 40 से 50% सृजन युवान शक्ति नष्ट हो गई। यश के चेहरे पर तुरंत भय का भाव उभर आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड उसे इस प्रहार को करने से पहले ही पूरी तरह से खत्म कर देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि गहन क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकार पृथ्वी स्तर के खजाने की कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। ऊर्जा की खपत ही ऐसी चीज थी जिसे गहन क्षेत्र से नीचे के मार्शल कलाकार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। केवल यश जैसा सनकी, जिसकी आंतरिक ऊर्जा उसी स्तर के मार्शल कलाकारों से कई गुना ज्यादा थी, कि इस भयानक खपत का सामना कर सकता था। मार डालो। हालांकि अगर वह इसे झेल भी पाता तो भी मुश्किल से। यश एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने दहाड़कर एक भयंकर वार किया। फुसफुसाहट। जैसे ही यश ने वार किया, शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड के ब्लेड से एक मंद अलौकिक चमक निकली। शून्य लोक में यह लगभग 10 फुट मोटी अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी में बदल गई, जो शून्य लोक को चीरती हुई शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर पर जोरदार प्रहार कर रही थी। अर्धचंद्राकार ब्लेड की रोशनी को उसकी मंद अलौकिक चमक के साथ देखकर
शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर को एक बड़े खतरे का आभास हुआ। उसकी विशाल सांप जैसी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, जिससे डर का आभास हुआ। तुरंत उसने अपना खुला हुआ मुंह खोला और दहाड़ लगाई, और एक चमकदार सफेद रोशनी तेजी से उसके भीतर घनीभूत हो गई। धमाका! अचानक तोप जैसी गर्जना हुई। शुद्ध श्वेत विशालकाय अजगर के खुले मुंह से एक शुद्ध श्वेत प्रकाश किरण जैसे उमड़ता हुआ जियांघे भयंकर गर्जना के साथ निकली। वह जहां भी गुजरती, आकाशीय अंतरिक्ष स्वयं ही भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव के प्रभाव में मुड़ जाता। प्रकाश की शुद्ध श्वेत किरण को देखकर यश के भाव थोड़े बदल गए। यह निश्चित रूप से शुद्ध श्वेत विशालकाय अजगर का अंतिम आक्रमण था, जिसमें अद्वितीय शक्ति थी। गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य चरण का एक दृढ़ साधक भी इसका विरोध करना शायद मुश्किल पाता। झटके के बाद यश के भाव दृढ़ हो गए। इस क्षण पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल खुद को संभाल सकता था और आगे बढ़ सकता था। या तो तुम मरो या मैं मरूं। धमाका! अर्धचंद्राकार प्रकाश और प्रकाश की शुद्ध श्वेत किरण शून्य क्षेत्र में अत्यधिक गति से गुजरी और हिंसक रूप से टकराई। तुरंत ही ऐसा लगा जैसे गुफा के भीतर कोई तपता हुआ सूरज उग आया हो, और धधकती चमकदार रोशनी ने पल भर में पूरी गुफा के हर इंच को भर दिया। रोशनी चकाचौंध करने वाली लग रही थी, लेकिन उसकी चमक के नीचे भयानक हत्या का इरादा छिपा था। यहाँ तक कि एक अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञ, जिसने अपनी 70% युवान शक्ति को परिवर्तित कर लिया था, अगर उसमें प्रवेश करता तो तुरंत नष्ट हो जाता। इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। फट! प्रकाश की शुद्ध श्वेत किरण, जिसके प्रति यश को भी एक कंपकंपी भरा भय महसूस हुआ था, अर्धचंद्राकार प्रकाश की धार के नीचे अविश्वसनीय रूप से नाजुक थी। अर्धचंद्राकार प्रकाश ने अदम्य बल से उसे सीधे 2 भागों में विभाजित कर दिया, फिर हल्के से शून्य क्षेत्र से होकर शुद्ध श्वेत विशाल अजगर के शरीर पर प्रहार किया। एक फटने की आवाज गूंजी और रक्त जैसा शुद्ध श्वेत द्रव आकाश में उछला, जिसके साथ एक विशाल सांप का सिर भी था। एक ही वार में शुद्ध श्वेत विशाल अजगर मारा गया। हे भगवान! इस कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड की शक्ति तो बहुत ही भयानक है ना? यश हक्का बक्का होकर उस दृश्य को देखता रहा। वह खुद भी जो कुछ उसने देखा था उससे पूरी तरह स्तब्ध था। वह शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर, जिससे वह लंबे समय से बिना किसी सफलता के जूझ रहा था, कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड के इस्तेमाल के बाद एक ही वार में आसानी से मारा गया, और यह सब बिना किसी युद्ध कौशल का इस्तेमाल किए, केवल कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड की अंतर्निहित शक्ति पर निर्भर करते हुए। एक पृथ्वी स्तरीय मध्यवस्था के खजाने की कलाकृति की शक्ति वाकई भयानक थी। अगर उसे पता होता कि कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड में इतनी भयानक शक्ति है, तो वह कालिंद्र परिवार के 3 भाइयों से लड़ने में इतनी मेहनत क्यों करता? वह बस कोल्ड मून पियरलेस ब्लेड निकालकर हल्के से वार कर सकता था और कालिंद्र परिवार के 3 भाइयों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता था। बेशक यश ने बस इस विचार को मन में ही रखा था। अगर उसे पता भी होता कि शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड में इतनी जबरदस्त शक्ति है, तो भी वह इसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करता। सबसे पहले शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड एक पृथ्वी स्तरीय मध्यचरणीय खजाना कलाकृति थी, इतनी कीमती कि गहन क्षेत्र के 5वें स्तर के महाशक्तिशाली भी इसे पाने की लालसा रखते। अगर यह उजागर हो जाती और ऐसे महाशक्तिशाली लोगों की लालची इच्छाओं को आकर्षित करती, तो वह सचमुच अपनी मौत की तलाश में होता। यश इस सिद्धांत के प्रति बिल्कुल स्पष्ट था कि एक निर्दोष व्यक्ति अपने खजाने के कारण दोषी होता है। इसके अलावा शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड की शक्ति तो प्रचंड थी, लेकिन उसका उपभोग भी काफी भयानक था। अभी अभी यश ने इसे केवल कुछ सांसों के लिए ही इस्तेमाल किया था,
फिर भी उसके शरीर की 40 से 50% सृजन युवान शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अगर यह अवधि थोड़ी और होती तो उसके शरीर की सारी सृजन युवान शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाना असंभव नहीं था। एक बार जब उसने शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड का इस्तेमाल किया और अगर वह दुश्मन को मारने में नाकाम रहा और यश की ऊर्जा भी समाप्त हो गई तो उसका अंजाम साफ था। वह शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड का इस्तेमाल सिर्फ जिंदगी मौत के संकट में ही कर सकता था। ठीक है, अब जब मैंने इस शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर को मार डाला है तो वह शुद्ध सफेद गोला जो समृद्ध अमर मूल शक्ति से भरा है मेरा है। मैं इसका इस्तेमाल गहन क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कर सकता हूं। और हाँ, इस शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर का शरीर भी बड़ी मात्रा में अमर मूल शक्ति से संघनित है। अगर मैं इसे परिष्कृत करूं तो मुझे काफी मात्रा में अमर मूल शक्ति मिल जाएगी। अमर मूल शक्ति एक अच्छी चीज थी और यश को और ज्यादा पाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे पहले उसने शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर की लाश को चीरकर उसके शरीर से शुद्ध सफेद गोला निकाला और उसे अपनी दिव्य गहन अंगूठी में डाल दिया। फिर उसने शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर की लाश को सीधे दिव्य गढ़ाई शास्त्र में फेंक दिया। यश को गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अमर मूल शक्ति का उपयोग करने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि अमर मूल प्राचीन कुंड बंद होने वाला था। साधना का समय नहीं था, उसे पहले दिव्य औषधि भवन लौटना था। शुद्ध सफेद गोल मन का और शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर की लाश प्राप्त करने के बाद यश संतुष्ट हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही यश की नजर जमीन पर पड़ी एक वस्तु पर पड़ी और उसके कदम तुरंत रुक गए। यह क्या चीज है? शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर से युद्ध के बाद पूरी गुफा में सब कुछ धूल में मिल गया था। हालांकि इस समय एक बड़े धनुष जैसा दिखने वाला एक धूसर अजीब पत्थर जमीन पर पड़ा था। यश उत्सुक था। वह आगे बढ़ा और एक बड़े धनुष जैसा दिखने वाला धूसर अजीब पत्थर उठा लिया। उसने पाया कि इस धूसर अजीब पत्थर की सतह पर अनगिनत जटिल रून उत्कीर्ण थे जिनसे एक हल्की रहस्यमय आभा निकल रही थी। यह जरूर कोई खजाने की कलाकृति होगी। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ देर देखने के बाद यश को इस धनुषाकार धूसर अजीब पत्थर में कुछ भी रहस्यमय नहीं लगा। यह बस एक अजीब आकार का साधारण पत्थर लग रहा था, लेकिन उसे कुछ असाधारण सा आभास हुआ, इसलिए उसने सीधे इस धूसर अजीब पत्थर को अपने थैले में रख लिया। इसके बाद यश ने पूरी गुफा को फिर से खंगाला और यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि उसने कोई खजाने की कलाकृति नहीं छोड़ी है, वह मुड़ा और चला गया। 5 दिन चुपचाप बीत गए। यह अभी भी वही पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पर भास्कर अभी भी वहीं निश्चल मूर्ति की तरह पूरे 5 दिन तक बैठा रहा था। इस दिन जमीन पर बैठे भास्कर ने आंखें खोलीं, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने मन ही मन सोचा, वे 3 नन्हे बच्चे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही भास्कर के शब्द निकले, सामने का कुंड जो धुंधली सफेद चमक से भरा था, अचानक जोर से हिलने लगा। कुंड की सतह फट गई और पानी की लहरें आसमान में उछल गईं। फिर उसमें से 3 आकृतियां निकलीं और उसके सामने आ गिरीं। ये 3 आकृतियां वास्तव में यश, सौम्या और अक्षरा थीं। इस समय उन तीनों से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। कोई भी समझदार नजर वाला देख सकता था कि वे तीनों 5 दिन पहले अमर मूल प्राचीन कुंड में प्रवेश करने के समय से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। तुम्हारी उपलब्धियां कैसी रहीं? तीनों में आए बदलावों को देखकर भास्कर का चेहरा खुशी से चमक उठा। बुरा नहीं है। अगर मैं कुछ समय तक साधना करता रहूं तो मैं गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकूंगा, सौम्या और अक्षरा ने उत्तर दिया।
मैं भी, यश भी हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, यह सुनकर भास्कर अपनी खुशी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। फिर वह चिल्लाया, चलो वापस दिव्य औषधि भवन चलते हैं। काव। जैसे ही उसके शब्द निकले, भास्कर ने एक टोकन निकाला और उसे लहराया। तुरंत शून्य क्षेत्र से एक तेज चीख आई और चील, शिकारी चील, दूर आकाश से तेजी से उड़कर एक सांस के समय में पर्वत शिखर पर पहुंच गया। यश भास्कर के पीछे पीछे शिकारी चील की पीठ पर सवार हो गया। हम परेशान कर रही हो यश? उनके पीछे सौम्या ने देखा कि यश ने बाहर आने के बाद उसे नमस्ते तक नहीं किया और बस मास्टर के पीछे पीछे चली गई। उसकी खूबसूरत आंखों में तुरंत नाराजगी झलक आई और उसने अपनी नाजुक नाक से गुस्से से भरी फुफकार निकाली। उसके चांदी के दांत जोर जोर से आपस में बज रहे थे। दूसरों ने सौम्या के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शरारती अक्षरा ने ध्यान दिया। वह तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ी और झुककर फुसफुसाते हुए बोली, बहन, तुम यश को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें वह पसंद है? अरे शैतान, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें मारूंगी, पता है। मानो उसके मन की बात खुल गई हो। सौम्या का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। फिर उसने अक्षरा को घूरा और अपना जेड वाला हाथ उठाकर उसे अनुशासित करने का नाटक किया। अक्षरा तुरंत अतिशयोक्ति से चिल्लाई, यश! नहीं जीजाजी, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। बहन मुझे मार डालेगी। अक्षरा, अगर मैंने आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। सौम्या की पतली त्वचा अक्षरा की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली छा गई जिसे वह दबा नहीं पाई। फिर वह बेहद गुस्से में चिल्लाई और अक्षरा पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दोनों बहनें मस्ती में डूब गईं। यश, जो भास्कर के पीछे पीछे शिकारी चील की ओर जा रहा था, ने अचानक अक्षरा की चीख सुनी। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। अब यह अजीब लग रहा था कि वह पीछे मुड़ाया नहीं। यश शर्मिंदा लग रहा था। भास्कर बूढ़ा और समझदार होने के नाते जब यश और सौम्या पहली बार अमर मूल प्राचीन कुंड से बाहर आए थे तो उसने कुछ गड़बड़ देखी थी। उसने सोचा कि अमर मूल प्राचीन कुंड में दोनों युवाओं के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं था। अगर यह युवा यश मेरी शिष्या का पति बन सकता है तो यह बहुत अच्छा विकल्प लगता है। भास्कर की नजर यश पर पड़ी, फिर अपनी आज्ञाकारी शिष्या सौम्या पर, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। इस समय सभी अपने अपने विचारों में मग्न थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि अक्षरा, जो अपनी बहन सौम्या के साथ खेल रही थी, चुपके से यश और उसकी बहन सौम्या को एक जटिल भाव से देख रही थी। जब से यश ने युद्ध की मुद्रा में प्रवेश किया और कालिंद्र परिवार के 3 भाइयों से अकेले लड़ा और आश्चर्यजनक रूप से जीत हासिल की, अक्षरा अब उसे नापसंद नहीं करती थी। इसके बजाय जितना अधिक वह यश को देखती, उतना ही उसे यह लड़का, जिसे वह कभी घृणित समझती थी, अब देखने में अच्छा लगता और उसके दिल में यश के लिए एक अजीब सी भावना जाग उठती। फुसफुसाहट। दिव्य औषधि भवन के अतिथि कक्ष में विशाल कमरे में यश चुपचाप बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ एक मुहर की तरह थे। क्रिस्टल क्लियर स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के धागे शून्य क्षेत्र से लगातार बह रहे थे। उसके स्वर्गीय आत्मा आवरण से बहते हुए, उसके शरीर में समाहित होते हुए, उसके अंगों और हड्डियों में घूमते हुए और अंततः उसके दांतियन में बस गए। यह पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। यश ने मुंह में गंदी क्यूई भरी सांस छोड़ी। फिर धीरे से अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं। उनमें एक तेज चमक चमक रही थी। अच्छा, अब मैं एक चरम अवस्था पर पहुंच गया हूं और मैं अपने क्षेत्र को तोड़ने का प्रयास कर सकता हूं।
जैसे ही उसके शब्द निकले, यश का मन हिल गया और तुरंत दिव्य गढ़ने वाला शास्त्र उसके सिर के ऊपर शून्य क्षेत्र में प्रकट हुआ, ऊपर नीचे होता हुआ, दांव की लय से भरी गहन आभा की लहरें उत्सर्जित करता हुआ। इसके बाद यश ने अमर मूल प्राचीन कुंड के तल से प्राप्त शुद्ध सफेद गोलाकार मोती निकाला और उसे सीधे दिव्य गढ़ाई शास्त्र में फेंक दिया। परिष्कृत करो। यश ने अपनी मुहर बदली और एक धीमी आवाज निकाली। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसने शून्य लोक को हिलाकर रख दिया, जिससे सूक्ष्म दृश्यमान लहरें पैदा हो गईं। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। जैसे ही ध्वनि गूंजी, शून्य लोक में मंडराता हुआ दिव्य गढ़ाई शास्त्र कंपने लगा। उसके गोल शरीर पर अंकित रून चमकने और हिलने लगे। गर्जना। अनंत भक्षण शक्ति, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह दिव्य गढ़ाई शास्त्र के भीतर से उमड़ी और अराजकता रंग के प्रकाश के धागों में लपटों की तरह गुंथ गई। फिर यश के मानसिक नियंत्रण में वह शुद्ध सफेद गोलाकार मोती और शुद्ध सफेद विशाल अजगर की लाश की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई भूखा बाघ अपने शिकार पर झपट रहा हो। भक्षण शक्ति की शक्ति कितनी भयानक थी, और भक्षण शक्ति द्वारा निर्मित अराजकता ज्वाला कितनी भयानक थी। शुद्ध सफेद गोलाकार मोती और शुद्ध सफेद विशाल अजगर की लाश अराजकता ज्वाला की प्रचंड जलन के आगे टिक नहीं पाई, जो अत्यंत तीव्र गति से पिघल रही थी। केवल 2-3 सांसों में शुद्ध सफेद गोलाकार मोती और शुद्ध सफेद विशाल अजगर की लाश पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक शुद्ध सफेद तरल पदार्थ ने ले ली, जो एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। उससे लगातार अनोखी ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। ये ऊर्जाएं बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी अमर मूल प्राचीन कुंड में निहित अनोखी ऊर्जा। यह अमर मूल शक्ति थी। इतनी प्रचुर अमर मूल शक्ति निश्चित रूप से मेरे लिए गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। दिव्य गढ़ने वाले शास्त्र में प्रचुर अमर मूल शक्ति को उमड़ते हुए देखकर यश के होठों पर एक उत्तेजित मुस्कान आ गई। उसकी आंखें हल्की सी बेचैन हो गईं। इतने प्रयास के बाद आज आखिरकार वह एक ड्रैगन में तब्दील होकर गहन क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला था। भस्म कर। यश ने हल्के से चिल्लाकर अपनी मुहर फिर से बदली। शून्य लोक में मंडराता हुआ दिव्य गढ़ने वाला शास्त्र उल्टा हो गया और उसमें समाहित अमर मूल शक्ति अपने विशाल अंधेरे छिद्र से बाहर निकल आई, शून्य लोक में एक सफेद बड़ी नदी की तरह लुढ़कती हुई। यश ने एक लालची प्राचीन पशु की तरह अपना मुंह खोला और तुरंत सारी अमर मूल शक्ति को निगल गया। धमाका। जैसे ही विशाल अमर मूल शक्ति उसके शरीर में प्रवेश की, यश के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना जैसी गर्जना हुई। फिर उसके शरीर से चमकदार शुद्ध श्वेत प्रकाश फूट पड़ा और उसका पूरा अस्तित्व प्रकाश में नहा गया। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा फैल गई, मानो वह 9 स्वर्गों से अवतरित कोई देवता हो, पवित्र और अविनाशी। यश ने अपने अंगों और हड्डियों में प्रचुर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली, एक हस्त मुद्रा बनाई, अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी किया और अपना पूरा मन साधना में लीन कर दिया। उसने अपनी सफलता की शुरुआत की। यश स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि विशाल अमर मूल शक्ति की सहायता से उसके शरीर के भीतर की सृजन युवान शक्ति आश्चर्यजनक गति से रूपांतरित हो रही थी। इस गति से 3 दिनों से भी कम समय में उसके शरीर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से सृजन युवान शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे वह गहन क्षेत्र में आसानी से आगे बढ़ सकेगा। अमर मूल शक्ति न केवल यश को सृजन युवान शक्ति के परिवर्तन को तेज करने में मदद कर रही थी, बल्कि उसकी मौजूदा सृजन युवान शक्ति और मानसिक ऊर्जा को भी पोषित कर रही थी। अमर मूल शक्ति के पोषण में यश को एक गर्म और आरामदायक अनुभूति हुई, मानो वह अपनी मां की गोद में वापस आ गया हो। उसकी विद्यमान सृजन युवान शक्ति और मानसिक ऊर्जा पहले से अधिक शुद्ध और सघन हो गई और उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी।
पोषण समाप्त होने तक उनकी शक्ति संभवतः पहले से कम 30 से 40% अधिक प्रबल हो गई होगी। इसके अलावा यश के ध्यान में आए बिना उसकी मानसिक ऊर्जा अमर मूल शक्ति के पोषण के अंतर्गत निरंतर रूपांतरण से गुजर रही थी। साधना में समय का कोई बोध नहीं होता। समय उंगलियों के बीच महीन रेत की तरह है जो चुपचाप बिना किसी के ध्यान में आए फिसल जाता है। अनजाने में ही 6 दिन बीत गए। इस दिन धमाका। विशाल आंगन में नजारा बेहद खूबसूरत था और हवा में एक शांत वातावरण व्याप्त था। लेकिन अगले ही पल एक गगनभेदी गर्जना हुई और फिर एक कमरे से प्रकाश की एक मोटी विशाल किरण अचानक ऊपर उठी, सीधे 9 स्वर्गों में। यह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले एक दिव्य स्तंभ जैसा था। दिव्य स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चमक रहा था, दर्जनों मील के दायरे में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और एक राजसी आभा महसूस की जा सकती थी। यह आभा, यह छोटे यश की सफलता होगी। यह शोर इतना जोरदार था कि भास्कर भी चौंक गया। आभा को महसूस करते ही उसे तुरंत पता चल गया कि यश ने सफलता हासिल कर ली है। तभी भास्कर के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। हालांकि यह तो गहन क्षेत्र के प्रथम चरण तक पहुंचने की एक सफलता मात्र है, फिर भी इससे जो हंगामा हुआ वह बहुत ज्यादा है ना? गहन क्षेत्र के तृतीय चरण तक पहुंचने पर मैंने जो हंगामा किया था वह इससे ज्यादा कुछ नहीं था, शायद उससे भी कम। यह छोटा यश कैसा सन की है। प्रकाश की वह स्तंभ जैसी किरण 2-3 मिनट तक स्वर्ग और पृथ्वी में रही, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। आखिरकार मैंने सफलता प्राप्त कर ली। यश अपने कमरे में पालथी मारकर बैठे हुए आंखें खोलीं और धीरे से बुदबुदाया, फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से अराजकता के प्रकाश से झिलमिलाती हुई सृजन युवान शक्ति का एक गोला उठा। सृजन युवान शक्ति का यह गोला यश के पास पहले मौजूद सृजन युवान शक्ति से ज्यादा शुद्ध और सघन था। इसकी चमक भी ज्यादा चमकदार थी। यही असली सृजन युवान शक्ति थी। इसकी शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा थी। अगर मुझे अभी उस शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर से लड़ना पड़े तो मुझे रक्तदानव रूपांतरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही मुझे शीत चंद्र अद्वितीय तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे उस शुद्ध सफेद विशालकाय अजगर को मारने के लिए बस गुरुत्वाकर्षण का प्रतिबंध हटाना होगा। उसके अंगों और हड्डियों में एक तेज सनसनी फैल गई, जिससे यश को अविश्वसनीय रूप से मजबूत आत्मविश्वास मिला। चटक। उसी समय यश के ग्लैबेला से एक हल्की चटकने की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अपने खोल से बाहर निकलकर रूपांतरित हो रही हो। फुसफुसाहट। अगले ही पल यश के ग्लैबेला से एक क्रिस्टलीय निर्दोष पारदर्शी प्रकाश निकला। यह क्रिस्टलीय प्रकाश उस ऊर्जा के समान था जिसका उपयोग एल्डर भास्कर उस अनाम घाटी में ओंकार के जन्मजात आध्यात्मिक शरीर से निपटने के लिए करते थे। यह मानसिक ऊर्जा थी जो केवल गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ ही प्राप्त कर सकते थे। नहीं, इसे अब मानसिक ऊर्जा नहीं कहा जाना चाहिए, इसे आत्मिक शक्ति कहा जाना चाहिए। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट जो सच्ची क्यूई की साधना करता है गहन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके शरीर के भीतर का सहज सुरक्षात्मक आभामंडल युवान शक्ति में विकसित हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई मार्शल आर्टिस्ट जो मानसिक ऊर्जा की साधना करता है गहन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा भी आत्मिक शक्ति में विकसित हो जाती है। वह क्रिस्टलीय प्रकाश वास्तव में आत्मिक शक्ति ही थी। इसके अलावा मानसिक ऊर्जा के आत्मिक शक्ति में विकसित होने के बाद मानसिक ऊर्जा की साधना करने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी अपने क्षेत्र तंत्र प्राप्त करते हैं। उनमें से गहन क्षेत्र के संगत क्षेत्र को आत्मिक संघनन क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात आत्मिक शक्ति को संघनित करना। और उसके बाद का मूल सागर क्षेत्र आत्मा सागर क्षेत्र से मेल खाता है,
युवानदान क्षेत्र आत्मा मूल क्षेत्र से मेल खाता है और नवजात आत्मा क्षेत्र आत्मा नवजात क्षेत्र से मेल खाता है। मानसिक ऊर्जा की साधना मार्शल दाओ साधना से स्वतंत्र एक प्रणाली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे मार्शल दाओ क्षेत्रों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। गहन क्षेत्र प्रथम स्तर, आत्मा संघनन क्षेत्र प्रथम स्तर, एक साथ आत्मा और मार्शल साधना से प्राप्त युद्ध शक्ति वृद्धि एक साधारण 1+1 से कहीं अधिक है। हालांकि यश ने अभी अभी एक सफलता प्राप्त की थी, उसके पास जो युद्ध शक्ति थी वह सीधे गहन क्षेत्र तृतीय स्तर या यहाँ तक कि गहन क्षेत्र चतुर्थ स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी, जिसके साथ वह कुछ मुक्कों का आदान प्रदान भी कर सकता था। सफलता से पहले यश गहन क्षेत्र प्रथम स्तर के मध्य चरण के एक विशेषज्ञ के साथ व्यवहार करते हुए अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। और अब उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी, फिर भी उसने ऐसी जबरदस्त युद्ध शक्ति हासिल कर ली थी जो 2 या 3 लोगों को पार कर सकती थी। यह सफलता सचमुच एक कार्प का ड्रैगन में रूपांतरित होना था। दोनों साधनाओं का एक बड़े लोक में प्रवेश करना वाकई एक बहुत ही सुखद आश्चर्य है। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह भी नहीं है। यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर उसने एक हाथ की मुहर बनाई और एक धीमी आवाज में पुकारा, सृजन दिव्य चिन्ह सघन हो। फुसफुसाहट। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सृजन युवान शक्ति की एक अंधीन धारा अराजकता की चमक से उत्प्रोत यश की छाती की ओर बेतहाशा उमड़ पड़ी, मानो कोई बाढ़ का द्वार खुल गया हो। तुरंत अनगिनत रहस्यमय रूनों से गुंथी एक अराजकता रंग की दिव्य निशानी उसकी छाती पर प्रकट हुई। उस अराजकता रंग की दिव्य निशानी से लगातार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा की लहरें निकल रही थीं। यह अराजकता रंग की दिव्य निशानी ही वह सृजन दिव्य निशान थी जिसके बारे में यश ने बात की थी। और सृष्टि दिव्य चिन्ह का स्रोत एक शरीर शोधन साधना तकनीक थी। यह शरीर शोधन साधना तकनीक यश के गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दिव्य गढ़ाई शास्त्र से प्राप्त हुई थी। इसे सृष्टि दिव्य शरीर कहा जाता था। यह एक स्वर्ग विरोधी शरीर शोधन दिव्य कला थी। सृष्टि दिव्य चिन्ह का संघनन सृष्टि दिव्य शरीर की सफलतापूर्वक साधना का संकेत था। इसके बाद संघनित होने वाले प्रत्येक अतिरिक्त सृष्टि दिव्य चिन्ह का अर्थ सृष्टि दिव्य शरीर में एक उच्चतर स्तर होता था और प्राप्त शक्ति और भी अधिक होती थी। उदाहरण के लिए, एक सृष्टि दिव्य चिन्ह और 2 सृष्टि दिव्य चिन्हों में केवल एक सृष्टि दिव्य चिन्ह का अंतर प्रतीत हो सकता है, लेकिन उनके बीच शक्ति का अंतर कई गुना अधिक होता है। कुल 33 सृष्टि दिव्य चिन्ह हैं, जिसका अर्थ है कि सृष्टि दिव्य शरीर के 33 स्तर हैं। इसलिए सृष्टि दिव्य शरीर को 33 स्तरीय सृष्टि दिव्य शरीर नाम दिया गया है। दिव्य गढ़ाई शास्त्र में वर्णित वर्णन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सृजन दिव्य शरीर को उसके चरम क्षेत्र तक साधना कर सकता है, तो साधक केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहकर स्वर्ग को चुनौती देने, अमरों का वध करने और देवताओं को नष्ट करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर लेगा। हालांकि सृजन दिव्य शरीर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है, फिर भी इसकी साधना काफी कठिन है। इसके लिए न केवल अत्यंत उच्च प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि शरीरकपन में उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में दुर्लभ और बहुमूल्य निधियों की भी आवश्यकता होती है। यदि इन चीजों का अभाव है, तो अपने जीवन काल में सृजन दिव्य शरीर को उसके चरम क्षेत्र तक साधना करना असंभव है। सौभाग्य से यश ने सृजन दिव्य शरीर की साधना करने से पहले ही अपने भौतिक शरीर को काफी हद तक तपा लिया था और अपनी पिछली सफलता के बाद उसके शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में अमर मूल शक्ति शेष थी, जिससे वह केवल भाग्य से ही पहले सृजन दिव्य चिन्ह को बमुश्किल संघनित कर पाया। जहां तक दूसरे सृजन दिव्य चिन्ह को संक्षिप्त करने की बात है, तो यह अल्पावधि में शायद असंभव है।
अब जब साधना पूरी हो गई है और मेरे पास कुछ खाली समय है, तो मैं उस पत्थर के धनुष का अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या असाधारण बात है। यश ने अपना सिर हिलाया, कुछ विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ फेंका, फिर उस अनोखे पत्थर के धनुष को निकाला जो उसने अमर मूल प्राचीन कुंड के तल से अपनी स्वर्गीय गहन अंगूठी से प्राप्त किया था, और उसका अध्ययन करने की तैयारी कर रहा था। धूसर पत्थर के धनुष में अपने अनोखे आकार और उस पर उत्कीर्ण रहस्यमय रूनों के अलावा कोई और विशेषता नहीं थी। यह वास्तव में एक साधारण पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। हालांकि जब यश ने धूसर पत्थर के धनुष को पकड़ा, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह उतना साधारण नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। हालांकि धूसर पत्थर का धनुष पत्थर का बना हुआ लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में यह गर्म और चिकना लग रहा था, मानो वह पत्थर नहीं बल्कि कोई कीमती जेड रत्न पकड़े हुए हो। इसके अलावा पत्थर के धनुष की डोरी भी पत्थर की ही लग रही थी, लेकिन जब उसने उसे खींचा तो वह आश्चर्यजनक रूप से लचीली थी। इस पत्थर के धनुष को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री स्पष्ट रूप से साधारण पत्थर नहीं थी, लेकिन यश यह नहीं बता सका कि यह किस विशिष्ट सामग्री से बना था। यह न तो धातु था, न जेड, न लकड़ी, न ही पत्थर, जिससे यह बेहद अनोखा लग रहा था। देखता हूं कि मैं इस पत्थर के धनुष को खींच सकता हूं या नहीं। यश ने धनुष को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचना शुरू किया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला सका। यश थोड़ा हैरान हुआ। अपने वर्तमान भौतिक शरीर की शक्ति से वह हजारों किलो वजन का एक विशाल शिलाखंड आसानी से उठा सकता था, फिर भी अब वह पत्थर के धनुष को भी पीछे नहीं खींच सकता था। क्या यह कोई खजाना कलाकृति हो सकती है जिसके लिए सृजन युवान शक्ति की आवश्यकता होती है? यश ने ऐसा सोचा, और फिर उसने सृजन युवान शक्ति को पत्थर के धनुष में प्रवाहित किया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आत्मा शक्ति को प्रवाहित करें। कुछ खजाना कलाकृतियां सक्रिय होने के लिए सृजन युवान शक्ति के बजाय आत्मा शक्ति पर निर्भर करती हैं। इसलिए यश ने पत्थर के धनुष में आत्मा शक्ति प्रवाहित करना शुरू किया, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। धिक्कार है! यह आखिर क्या चीज है? यश का चेहरा झुंझलाहट से भरा था, फिर उसके हाव भाव उग्र हो गए और वह धमकी भरे स्वर में दहाड़ा, छोटी सी बात। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता। जैसे ही उसके शब्द निकले, यश ने एक साथ सृजन युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और उन दोनों को पत्थर के धनुष में प्रवाहित कर दिया। कोई भी सामान्य बुद्धि वाला मार्शल आर्टिस्ट अगर यश को इस तरह करते देखता तो उसे पागल कहकर कोसता। सभी जानते थे कि अगर किसी खजाने की कलाकृति के लिए सृजन युवान शक्ति को सक्रिय करना जरूरी है, तो उसमें आत्मिक शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत, अगर किसी खजाने की कलाकृति के लिए आत्मिक शक्ति को सक्रिय करना जरूरी है, तो उसमें सृजन युवान शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूंकि दोनों ऊर्जाओं के गुण पूरी तरह से अलग हैं, और थोड़ा सा भी विरोधाभासी होने पर ऐसा करने से सबसे अच्छी स्थिति में खजाने की कलाकृति को नुकसान पहुंचेगा और सबसे बुरी स्थिति में उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यश क्षण भर के लिए उन्मत्त हुआ और जल्दी ही होश में आ गया। फिर अपने कार्यों के परिणामों को समझते हुए वह बहुत घबरा गया और जल्दी से सृजन युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों को एक साथ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सृजन युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति पहले ही पत्थर के धनुष में प्रवाहित हो चुकी थी। भिनभिनाहट! एक पल में पत्थर का धनुष जोर से कंपन करने लगा। दरार दरार दरार! इस जोरदार कंपन के साथ पत्थर के धनुष की सतह पर तेजी से दरारों की परतें दिखाई देने लगीं और फिर पत्थर के टुकड़े उसकी सतह से उखड़ने लगे। जैसे धूल धुल गई हो। जहां पत्थर के टुकड़े गिरे थे
वहां एक दिव्य आभा खिलने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं संयोग से इस पत्थर के धनुष पर पहुंच गया और सौभाग्य से इसका रहस्य सुलझा लिया? लेकिन यह पत्थर का धनुष असल में क्या है? मैंने कभी किसी ऐसी खजाने की कलाकृति के बारे में नहीं सुना जिसके लिए सृजन युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। दिव्य आभा अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाली थी, जिससे यश अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने को मजबूर हो गया। उसका चेहरा आश्चर्य और भ्रम से भरा हुआ था। जल्द ही धनुष पर लगे सभी पत्थर के टुकड़े उखड़ गए, जिससे उसका मूल स्वरूप प्रकट हो गया। धनुष पूरी तरह से चांदी सफेद था, जिसकी सतह पर कई जटिल रून उत्कीर्ण थे, जिससे एक गहन आभा निकल रही थी। धनुष की डोरी स्याही की तरह काली थी, और यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह किस प्रकार के दुष्ट राक्षस की नसों से बनी है, क्योंकि इससे तीव्र आदिम आभा की लहरें लगातार निकल रही थीं। यह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं है। यश ने एक नजर डाली और तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच गया। केवल इससे निकलने वाली आभा से ही यह चांदी का धनुष उसके पृथ्वी स्तर के मध्यस्तरीय खजाने की कलाकृति शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड से कमजोर नहीं था, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए यह चांदी का धनुष निश्चित रूप से एक अत्यंत मूल्यवान खजाना था। यश के सावधानीपूर्वक निरीक्षण में उसे चांदी के धनुष के अंतिम सिरे पर 5 छोटे पर शक्तिशाली अक्षरों में लिखे अक्षर मिले, अमरसार विखंडन देव धनुष। सृजन युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति को एक साथ डालने से अमरसार विखंडन देव धनुष सक्रिय हो सकता था, इसलिए यश ने इस विधि का पालन किया। आत्मिक शक्ति और सृजन युवान शक्ति दोनों को धनुष में एक उमड़ती हुई बाढ़ की तरह प्रवाहित किया। भन 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 भन। अमरसार भंजक देव धनुष धीरे धीरे कंपन करने लगा। उसकी सतह पर रहस्यमय रून टिमटिमाने लगे, और फिर धनुष के शरीर से एक शुद्ध श्वेत प्रकाश निकला, जो तुरंत एक शिशु की मुट्ठी के आकार का हो गया। फिर एक शुद्ध श्वेत बाण में विस्तारित होकर धनुष के शरीर और धनुष की डोरी के बीच की रेखा पर टिक गया। तुरंत ही धनुष की डोरी स्वतः ही खुल गई, जिससे एक पूर्णचंद्र का आकार बन गया। शुद्ध श्वेत बाण से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा के धुंधले निशान लगातार निकल रहे थे, और यहाँ तक कि यश को भी शुद्ध श्वेत बाण से निकलने वाली आभा को महसूस करके एक भयानक सिहरन महसूस हुई। यह शुद्ध श्वेत ऊर्जा उस अमर मूल शक्ति से इतनी मिलती जुलती कैसे है? यह शुद्ध श्वेत ऊर्जा स्पष्ट रूप से अमर सारभंजक देव धनुष के भीतर किसी रहस्यमय संरचना के माध्यम से सृजन युवान शक्ति और आत्म शक्ति के संलयन का परिणाम थी। शुद्ध श्वेत ऊर्जा से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करने के अलावा यश को एक बहुत ही परिचित अनुभूति भी हुई। गहन चिंतन के बाद उसे पता चला कि यह शुद्ध श्वेत ऊर्जा उस अमर मूल शक्ति से बहुत मिलती जुलती थी जिसे उसने अमर मूल प्राचीन कुंड में अवशोषित किया था। यश हैरान रह गया और उसने ध्यान से उसकी जांच शुरू की। अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस शुद्ध श्वेत ऊर्जा और अमर मूल शक्ति का मूल एक ही था, बस अंतर उनकी प्रभावकारिता का था। अमर मूल प्राचीन कुंड की अमर मूल शक्ति मुख्य रूप से पुनर्प्राप्ति युवान शक्ति के रूपांतरण में तेजी लाने और युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति दोनों का पोषण करने पर केंद्रित है। हालांकि इस विशेष अमर मूल शक्ति का इनमें से कोई भी प्रभाव नहीं था, इसका एकमात्र कार्य मारना था, और इसकी शक्ति प्रचंड और आश्चर्यजनक थी। युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति मिलकर एक नई ऊर्जा को जन्म देती हैं। आइए इसे अमर मूल शक्ति कहें। यश ने अपनी नई अर्जित ऊर्जा का नाम रखा। फिर अमर सारभंजक देव धनुष पर लगे शुद्ध सफेद तीर को देखकर वह थोड़ा परेशान हुआ। इस चीज का क्या करूं? उसने अभी अभी अमर सारभंजक देव धनुष के रहस्यों को जाना था और अभी तक इससे परिचित नहीं था। उसने इस शुद्ध सफेद तीर को संघनित तो कर लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे नष्ट किया जाए।
वाह, मुझे यह परखने दो कि यह अमर मूल शक्ति कितनी शक्तिशाली है। यश की आंखों में एक तेज चमक चमकी और फिर उसने अपनी उंगलियां धनुष की डोरी से छोड़ दीं। तुरंत धनुष की डोरी जोर से पीछे की ओर झटका। डोरी पर लगा अमर सारभंजक देव तीर एक भेदी फुसफुसाहट की आवाज के साथ सफेद प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो शून्य लोक में बिजली की तरह चमकती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। धमाका! एक पल में पूरा दिव्य औषधि भवन अफरातफरी में डूब गया। शुरुआत में दिव्य औषधि भवन में एक सौहार्दपूर्ण माहौल था, जहां हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन अचानक एक गगनभेदी गर्जना हुई। तभी अचानक शून्य लोक को चीरती हुई सफेद रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उस सफेद रोशनी ने जमीन और शून्य लोक को चीर डाला, जिससे एक भयानक निशान बन गया जो बहुत देर तक बना रहा। वहां पेड़, विशाल चट्टानें, इमारतें भी थीं। जिसने भी सफेद रोशनी के रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत की, वह छेद कर दी गई, फिर फट गई या ढह गई। सफेद रोशनी लगभग 100 मीटर चली और फिर मानो उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई हो, शून्य लोक में विलीन हो गई। सौभाग्य से सफेद रोशनी के प्रचंड प्रकोप के रास्ते में चमत्कारिक रूप से दिव्य औषधि भवन के किसी भी व्यक्ति से उसका सामना नहीं हुआ। वरना सफेद रोशनी की प्रचंड शक्ति के आगे दिव्य औषधि भवन में मौजूद हर कोई भास्कर को छोड़कर जो प्रतिरोध कर सकता था, और जुड़वा बहनें सौम्या और अक्षरा, जो मुश्किल से प्रतिरोध कर पा रही थीं, संपर्क में आते ही मर जाता। धिक्कार है! कौन है? यहां से निकलो और मर जाओ! दिव्य औषधि भवन में अचानक हुए इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। फिर होश में आते ही वे तुरंत अफरातफरी में डूब गए। हर जगह अफरातफरी मच गई। धिक्कार है! मुझे याद है कि मैंने विलय के लिए अपनी युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति का केवल 2 या 3/10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। यह शक्ति तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है ना? यश भी अपने द्वारा मचाए गए विनाश से स्तब्ध था। अपने संयम को वापस पाकर यश तुरंत अतिथि कक्ष से बाहर भागा और हर जगह माफी मांगने लगा। उन्होंने बताया कि यह स्थिति उनकी साधना में हुई एक गलती के कारण उत्पन्न हुई और सौभाग्य से केवल कुछ महत्वहीन वस्तुएं और कुछ इमारतें ही क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। हंगामा तुरंत शांत हो गया। युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति का केवल 2 या 3वां भाग ही अमर मूल शक्ति में संलयन हुआ, फिर भी इसमें इतनी भयानक शक्ति है। अगर मैं संलयन में अपनी पूरी शक्ति लगा दूं तो यह कितनी शक्तिशाली होगी। मुझे डर है कि यह एक पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकती है। जब मेरी युवान शक्ति और आत्मिक शक्ति साधना आगे बढ़ेगी तो इस संलयन की शक्ति निस्संदेह और भी प्रबल हो जाएगी। उस समय एक पूर्ण शक्ति वाला बाण आकाशगंगा के तारों को भी गिरा सकता था, है ना? अपने कमरे में वापस आकर यश को अमर सारभंजन देव बाण की शक्ति याद आई और उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का एक बेकाबू भाव उभर आया। यश खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। यह अमर सारभंजन देव धनुष निश्चित रूप से पृथ्वी श्रेणी के मध्यस्तरीय खजाना कलाकृति शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड से भी अधिक शक्तिशाली है। इस बार उसे सचमुच सोना मिल गया। 10 दिन और बीत गए। इन 10 दिनों के दौरान अपनी नई सफलता साधना को सुदृढ़ करने के लिए खुद को एकांत में रखने के अलावा यश ने अमर सारभंजन देव धनुष पर भी शोध किया। 10 दिनों की साधना के बाद यश की साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई थी, जिससे वह अपनी हर शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता था। अमर सारभंजन देव धनुष पर उसका शोध भी आगे बढ़ा था, जिससे वह अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकता था। इसके बाद उसने औषधि नगर छोड़कर जेड गेट की ओर जाने की योजना बनाई। जेड गेट के शिष्यों की भर्ती शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। आज का दिन
औषधि नगर की ऊंची दीवारों पर कई आकृतियां खड़ी थीं। वे यश, भास्कर, सौम्या और अक्षरा थीं, जो यश को विदा करने आई थीं। सुश्री सौम्या, सुश्री अक्षरा, आप दोनों इतनी छोटी हैं, फिर भी आपके पास गहन क्षेत्र की प्रथम स्तरीय साधना है। आप दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों में साधना करने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। क्या आप मेरे साथ जेड गेट पर नामांकन कराने आएंगी? यश ने सुझाव दिया। अमर मूल प्राचीन कुंड से लौटने के कुछ ही समय बाद जुड़वा बहनें सौम्या और अक्षरा भी गहन क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गईं। उनमें से किसी की भी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी और उस उम्र से पहले ही गहन क्षेत्र में पहुंच जाने के कारण वे पूरे दक्षिण मार्शल क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली थे। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए 4 महासंप्रदायों में प्रवेश लेना चाहिए। औषधि नगर में रहना उनकी प्रतिभा और भविष्य के लिए बाधा ही बनेगा। ठीक है नौजवान, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बूढ़े ने उनके लिए पहले ही जगह ढूंढ ली है। तुम बस जेड गेट में साधना पर ध्यान केंद्रित करो। भविष्य में तुम्हें फिर से मिलने के अवसर मिलेंगे। भास्कर ने हंसते हुए कहा, फिर उसकी नजरें अस्पष्ट रूप से यश और सौम्या के बीच घूम गईं। यह सुनकर यश का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और सौम्या ने भी शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। यश बस भास्कर की अनुचित बात को अनसुना करने का नाटक कर रहा था। फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने अपने हाथों को प्याले में भरते हुए कहा, एल्डर भास्कर, इस जूनियर की एक प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे स्वीकार करेंगे। बोलो, यश ने गहरी आवाज में कहा। एल्डर भास्कर, गहन क्षेत्र में इस जूनियर सफलता के बाद उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उसे इस वृद्धि की सीमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए यह जूनियर एल्डर भास्कर आपके साथ अभ्यास करना चाहता है ताकि यह परख सके कि उसकी ताकत में कितना सुधार हुआ है। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? यश की बातें सुनकर भास्कर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यश का अनुरोध ऐसा होगा। सौम्या और अक्षरा बहनों की यह जोड़ी भी यश को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। हालांकि गहन क्षेत्र में अपनी सफलता के दौरान यश ने जो आभा पैदा की थी वह बहुत बड़ी थी, जो पहले से ही गहन क्षेत्र के त्रिगुण के बराबर थी। आखिरकार उसने अभी-अभी अपनी सफलता हासिल की थी और उनके गुरु एक अनुभवी गहन क्षेत्र चतुर्थ श्रेणी विशेषज्ञ थे, जिनमें अपार शक्ति थी, यहाँ तक कि गहन क्षेत्र पंचम श्रेणी विशेषज्ञ के बराबर भी। एक नवोन्नत गहन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट एक अनुभवी गहन क्षेत्र चतुर्थ श्रेणी विशेषज्ञ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह शायद थोड़ा ज्यादा अहंकारी था, है ना? यह सही है, यश ने जोर से सिर हिलाया।